हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना। देखिए बच्चों, अगर आप लोग 9th 10th 11th 12th ठीक है, इन क्लास में अगर आपने मैथ ले रखी है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बेल आइकन जो आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स। तो इसमें देखिए थोड़ा सा सिलेबस की ओर हम लोग रुक करते हैं और उसमें देखते हैं कि देखिए जो अभी तक हम लोगों ने प्रतिलोम, त्रिकोणमिति और संबंध फलन और अवकलन इतना जो हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें लगभग आप लोगों ने 8 नंबर का प्रतिलोम त्रिकोणमिति से लगभग पूछा जाता है और 20 नंबर का आप मान के चलिए आव्यूह सारणिक से भी पूछा जाता है। तो इस टाइप से अगर हम लोग कुल मिला के 50 से 60 अंकों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की, आपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी का अगर अच्छा से तैयारी कर रहे हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम की, तो आप लोगों ने लगभग 50 नंबर का कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर में आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग समाकलन। तो समाकलन लगभग हमारा 12 से 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा अवकल समीकरण, वो भी 6 से 8 नंबर या 10 नंबर तक पूछा जाता है। रैखिक प्रोग्रामन की बात करें तो 5 से 6 नंबर रैखिक प्रोग्रामन पूछा जाएगा सेकंड पेपर से। और आपका वेक्टर और 3D जो हम लोग पढ़ेंगे सब त्रिमितीय ज्यामिति, इसका भी लगभग पूछा जाएगा आपका 15 नंबर तक पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से 50 नंबर हम लोग सेकंड पेपर से कंप्लीट करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर का आपको एक ही पेपर आना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस टाइप से हम लोग रणनीति बना के चलेंगे कि एक ही पेपर में 3 घंटे के समय में किसी भी आव्यूह जैसे लेंथी क्वेश्चन को और समाकलन जैसे लेंथी क्वेश्चन में कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे माइंड मेकअप करेंगे कि हम किस क्वेश्चन को पकड़ें या किस क्वेश्चन को छोड़ दें। देखिए आप क्वेश्चन जब पूछता है तो कहता है कि 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो माइंड मेकअप होता है ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको अच्छी तरीके से समाकलन आता है या फिर हमको आव्यूह आता है। और लगभग अवकल समीकरण, समाकलन और आव्यूह, ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लगभग क्वेश्चन में बने रहते हैं कि आप इनमें से कोई भी 3 में से कोई 2 करिए, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर रखे होते हैं। और यही क्वेश्चन बहुत आसान हैं और इनको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बढ़ने वाले हैं समाकलन की तरफ। तो समाकलन की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपको बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने अवकलन कंप्लीट नहीं किया है और अवकलन के आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं, तो सबसे पहले आप लोग अवकलन के फॉर्मूले याद कर लीजिए। और जब अवकलन के आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो उसका जस्ट आप अपोजिट जब कर देंगे तो आपको समाकलन प्राप्त हो जाएगा। तो हम अगर नॉर्मली भाषा में कहें तो जो अवकलन होता है उसका जो इन्वर्स फंक्शन आएगा वो समाकलन होता है, ठीक है। और छोटी छोटी बातें हैं उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए, और कोविड-19 की वजह से तो अभी कॉलेज वगैरह खुलना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई घर पर रख के अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी नोट्स वगैरह आपके हैं वो भी बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस और एक्सरसाइज 7.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले देखिए कुछ फार्मूले हैं आपकी स्क्रीन पे, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। और अभी हम बोर्ड की तरफ जब रुख करेंगे और जब हम लोग अपने बोर्ड पे चलेंगे तो हम वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि फार्मूले कैसे याद कर सकते हैं। तो और देखिए समाकलन की में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए समाकलन एक टफ चैप्टर जैसे होता है उसमें इसकी श्रेणी को रख सकते हैं समाकलन को। तो देखिए इसमें हम लोग साधारण समाकलन क्या है कि हम लोग केवल फार्मूला वाइज समाकलन देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन मतलब क्या है, प्रतिस्थापी करेंगे, किसी वैल्यू को उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद खंडसा, और खंडसा के बाद चलेंगे निश्चित समाकलन। लेकिन इनके बीच में भी हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें आपकी आंशिक भिन्न भी होगी, इलेट फार्मूला भी होगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्टों में से टॉपिक में से है ये। तो उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे और आप लगभग 10 से 12 नंबर इसमें से आसानी से पा सकते हैं। तो अगर आप रणनीति के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप
मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लास से ही मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा समाकलन। अब देखिए समाकलन में कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग dx का जो कितना समाकलन निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें किसी भी फंक्शन का समाकलन 0 नहीं होता है। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब जानकारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग लगातार फार्मूले याद करते रहेंगे। और देखिए इस फार्मूला है e⁻x का, तो e⁻x का जो समाकलन होता है वो e⁻x ही आता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग फार्मूले अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो ये फार्मूले थे, तो आप लोग देख लेंगे। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो हम देखिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा x⁵ dx। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। तो x⁵ का मतलब ये हो गया कि x⁴n, जब x⁴n है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5 + 1 अपॉन 5 + 1। तो ये कितना हो जाएगा x⁶ अपॉन 6 + c। तो इस टाइप से हमने पहला समाकलन कंप्लीट कर लिया है कि x⁵ का मतलब हो गया x⁵ + 1 अपॉन 5 + 1। सेम होगा x⁴n और xn+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये हम लोगों ने अवकलन का लिखा था मामला। अब देखिए हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, हमने लिखा -5 dx। इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना आएगा x⁻ -5 + 1 अपॉन -5 + 1। कितना प्राप्त होगा x⁻ -4 अपॉन -4 + c। तो इस टाइप से देखिए चाहे माइनस की पावर हो या प्लस की पावर हो, हम लोग +1 ऐड करके इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे 1/x⁻³ dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर को ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, तो x⁻³ dx बना लेंगे। ठीक है, और अब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा x⁻² अपॉन -2। देखिए अब चाहे तो हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा इसको और सही कर सकते हैं। तो 1/2x, और ये कितना हो जाएगा, जब पावर अपॉन में लाएंगे तो हमारी प्लस की हो जाएगी, इंटू कितना हो जाएगा 1/x² + c। तो इस टाइप से हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x का। तो देखिए sin 2x का जब इंटीग्रेशन में लाएंगे इसको तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन sin 2x dx। ठीक है, अब हम लोगों ने फार्मूला अभी देखा था कि sin 2x का कितना होता है cos 2x, लेकिन अब देखिए हमने अवकलन में डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में फलन पहचान लेना चाहिए कि कितने फलन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा कितने फलन का क्वेश्चन दिया है, इसीलिए हमने कहा था कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कितने फलन है इसमें, 2। कौन कौन सा, एक तो साइन के लिए फलन है और दूसरा एक 2x का फलन है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने अगर देखा तो इसमें हमको 2 फलन मिले हैं। और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब 2 फलन हम लोगों के किसी भी अवकलन या समाकलन में मिल जाते हैं तो अवकलन में क्या करते हैं, दूसरे वाले फलन का या जितने भी फलन होते हैं उनका अवकलन करके उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें क्या करते हैं, समझिए कि अवकलन जो भी हम लोगों का फलन आएगा उसका अवकलन करके भाग कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि समाकलन तो करेंगे इसका, ठीक है, लेकिन जो दूसरा फलन होता है उसी जो फलन के अंदर विद्यमान होता है उसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, उसका अवकलन, और अवकलन करके भाग कर देते हैं। और यही चीज अवकलन में क्या होती है, अवकलन तो करते हैं उसके बाद अवकलन करके उसमें गुणा कर देते हैं, और समाकलन में क्या करते हैं, अवकलन करके भाग कर देते हैं। ये पॉइंट समझने वाला है, कुछ लोग समाकलन ही कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, उसका अवकलन करके उसमें भाग करना है। तो देखिए साइन का कितना होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस कॉस 2x हो गया। और जो दूसरा फलन दिया हुआ है हमारा 2x, तो इसका करेंगे अब अवकलन, ठीक है, इसका क्या करेंगे, अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, x का तो 1 होता है, कितना प्राप्त हो जाएगा 2, उससे करेंगे भाग, ठीक है।
और ये प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ए वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है cos 3x का बी, ये दिया हुआ है cos 3x, ठीक है। तो cos 3x का दिया है, cos का कितना होता है माइनस साइन, तो देखिए यहाँ पे हो गया sin 3x। यहाँ भी एक फलन दिया हुआ है कितना 3x का, ठीक है। किसका फलन दिया है 3x, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, फलन के अंदर दो फलन है, एक cos का एक 3x का, तो इसका अवकलन करके भाग कर देंगे। तो x का अवकलन कितना आएगा 1, भाग से कर देंगे 3 से प्लस c, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी छोटे क्वेश्चन है लेकिन समझने वाले क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अगला देखते हैं, दिया हुआ है e टू द पावर c वाला दिया है कितना e टू द पावर 2x dx। तो e टू द पावर x का समाकलन जानते हैं, e टू द पावर का x का होता है e टू द पावर x, तो सेम e टू द पावर x ही आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दूसरा एक फलन दिया है 2x का, तो इसमें भी भाग किससे कर देंगे 2 से प्लस c, ये भी हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया है। अब बात करते हैं चौथे डी के क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया जाए और उसके बाद समाकलन कर लिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली समाकलन कैसे कर सकते हैं कि ये x, देखिए अगर x स्क्वायर की तरीके से हम लोग इसका समाकलन करें कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का समाकलन कितना होता है x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अगर इसी तरीके से इसका समाकलन करें तो ये बन जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3। लेकिन इसके अंदर भी एक फलन ये हमारा ax प्लस बी का प्राप्त हो रहा है, तो इसका अवकलन करके भाग करेंगे तो b का तो 0 अवकलन होता है और ax का कितना हो जाएगा a, तो हम लोग a से इसमें भाग कर देंगे, साथ में गुणे में लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक डिस्कस किया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, लिखा है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 2x। इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इसको जो समाकलन में चेंज करेंगे तो प्रत्येक फलन के लिए हम लोग समाकलन लगा देंगे। तो sin 2x dx माइनस 4 e टू द पावर 2x dx। तो देखिए क्वेश्चन कोई नया नहीं है, sin 2x का भी समाकलन हमने किया है और e टू द पावर 2x का भी समाकलन हमने किया है। तो सॉल्व कर लेते हैं, sin का कितना आएगा cos, तो ये जो आएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 e टू द पावर 2x, और 2x से निकल के आएगा 2। और अब देखिए थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 और माइनस 2 e टू द पावर 2x प्लस c। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। काफ़ी छोटे क्वेश्चन है क्योंकि अभी समाकलन की स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 4 e टू द पावर 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको समाकलन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन पार्ट वाइज जितने भी फलन दिए होते हैं प्लस माइनस में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन को तोड़ देते हैं, चाहे जितने पार्ट में दिया हो। तो ये देखिए इसमें कितने पद का है, 2 पद का है, तो दोनों पद में तोड़ देंगे। तो 4 इंटीग्रेशन 3x अलग हो जाएगा dx प्लस 1 में अलग हो जाएगा dx, ठीक है। तो 4 और देखिए e टू द पावर का e टू द पावर 3x ही होना है अपॉन में 3, यही बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि 3x से भाग अवकलन x का बनाएगा, 3 से भाग कर दिया। फिर dx का कितना आता है x, अभी हमने डिस्कस किया था, प्लस c। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए दो फलन इनटू में बन रहे हैं, तो इसका सबसे बढ़िया हम लोगों का अगर बुद्धिमानी का काम करें तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के लिए कितना आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, वही प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 का समाकलन कितना होता है x और प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी सोल्यूशन आ गया है।
काफ़ी छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। दिया हुआ है 8 नंबर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी तोड़ेंगे समाकलन, तो a को छोड़ा, यहाँ पे x स्क्वायर dx प्लस b, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हमारा x dx और c को बाहर कर दिया, तो और यहाँ बचा केवल dx। अब करते हैं समाकलन, तो a और x स्क्वायर का कितना आएगा, x क्यूब अपॉन 3 और प्लस b, यहाँ पे x का कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो 1 पावर है तो इसका मतलब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, यहाँ पे केवल dx है इसलिए आ जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए आंसर में हम लोग कैपिटल C का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल c का इन्होंने क्वेश्चन में यूज़ कर लिया, इसलिए हम लोगों ने कैपिटल C का यूज़ करके इसको बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2x स्क्वायर और प्लस e टू द पावर x, ठीक है। कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका डिस्कशन हो चुका है। 2x स्क्वायर का जानते हैं x क्यूब अपॉन 3 और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। तो ये क्वेश्चन को नाम जो क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग टिक कर लेंगे अपनी बुक में और इसको अपने आप सॉल्व करेंगे और आंसर इसका निकालेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट में आप लोग पूछेंगे इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए होल स्क्वायर खोलने में ही बुद्धिमानी है, ठीक है। तो रूट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर यानी कि x आएगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दे केवल x होता है और 1 अपॉन एक्स आएगा इसका, और माइनस 2ab यानी कि रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तोड़ लेते हैं, तो x dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx और यहाँ पे 2 और dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो x का आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, फॉर्मूले में जाके देख लेंगे, log x होता है माइनस 2, dx का कितना होता है x और प्लस c, और ये हमारा आंसर इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4। क्वेश्चन नोट भी करते रहेंगे और इनका सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे कॉपी पे और अच्छे से तैयारी भी करते रहेंगे बोर्ड एग्जाम की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर दिया हुआ ना, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है और अपॉन में जो एलसीएम दिया होगा उसका सिंगल फंक्शन है। तो माइंड आपका मेकअप हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम को तोड़ना है। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x dx, यहाँ केवल dx प्राप्त हो जाएगा और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4x पावर माइनस 2 dx, ठीक है। x का कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 dx का कितना आएगा x और 4, इसका कितना आएगा प्लस 1 करेंगे तो आएगा x पावर माइनस 1 बटे माइनस 1। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने देखा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, बस आपका यहाँ पे रूट यहाँ पे लगा दिया है रूट x,
तो जब रूट एक्स लगा दिया, सेम वही करना है, रूट एक्स को तीनों जगह तोड़ लेना है पावर को, और रूट का मतलब जानते हैं पावर 1/2 होती है, तो ऊपर ले जाके पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो सिंगल फंक्शन में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा और उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो काफी छोटा क्वेश्चन है ये 12 नंबर, और सेम क्वेश्चन है, आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 नंबर दिया हुआ है x³ - x² प्लस x और -1, और साथ में हमने 14 नंबर क्वेश्चन भी लिख दिया है, साथ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा डबल पद में दिया हुआ है, ठीक है, दो पदी जो एलसीएम दिया है, दो पदी दिया हुआ है, तो इसको क्या करें, डबल फंक्शन बनाने के लिए इसमें हम लोग ऐसा फंक्शन लें जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के सेम फंक्शन बना सकें। ठीक है, तो समाकलन की सबसे खासियत यही है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब तोड़ना सीख जाएंगे तो आप समाकलन के उसी दिन से विद्वान बन जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि 100% विद्वान कोई नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे देखिए x³ - x² है, तो यहाँ से x² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बन जाएगा, x - 1 मिल जाएगा, और अपॉन एलसीएम तोड़ देते हैं x - 1 और dx, प्लस यहाँ से तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x - 1 अपॉन x - 1 dx। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने x² तोड़ा और यहाँ से x - 1 के लिए तोड़ा। अब देखिए यहाँ से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x - 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे x²। तो x² का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कितना आता है, x³ / 3 प्लस यहाँ पे कितना बचा 1 का होता है x और प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए आंसर कितने हम लोगों ने कम लाइनों में निकाल लिया है। इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है 1 - x और √x। अभी हमने बताया था कि जब फंक्शन बाहर लिखा है तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप उसका अंदर गुणा कर लें। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 1 के साथ जब गुणा करेंगे तो √x प्राप्त होगा, और √x का मतलब x⁻1/2 प्राप्त होगा dx, और माइनस जब इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो देखिए इस पे भी पावर 1 है और रूट पे पावर 1/2 है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर कितना 3/2 dx। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x⁻1/2 है, इसमें जब +1 करेंगे तो इस कितना आएगा, चलिए सॉल्व कर देते हैं। x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा x की पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1। वही फॉर्मूला लगाया x⁴n वाला पहला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा x³, ठीक है, सॉरी x⁻3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ बन जाएगा x⁻5/2 अपॉन 5/2। थोड़ा सा सही कर लेते तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x⁵5/2 और प्लस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में √x देखिए, रूट के जो ब्रैकेट है उसके बाहर दिया हुआ है और अंदर लिखा हुआ है 3x² + 2x + 3। देखिए सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है ये त्रिपदी फंक्शन लिखा है और √x बाहर लिखा है। सेम यही करना है आपको, √x के अंदर गुणा कर लेनी है और जो भी पावर आपकी जुड़ रही है उनको जोड़ के उसके बाद आपको समाकलन कर देना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है 2x - 3 cos x और a⁴x। इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, पार्ट वाइज तोड़ लेते हैं। तो 2 और x dx - 3 cos x dx प्लस e⁴x dx सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x का कितना होता है x²/2। छोटी सी बात है, समझ में आ गया होगा। cos का कितना होता है sin x और प्लस e⁴x का तो e⁴x ही होता है और प्लस। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आप लोग 2x² - 3x सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। sec x और ब्रैकेट में लिखा हुआ है sec x + tan x + dx। अब देखिए वही चीज़ है कि अगर ऐसी कोई मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बुद्धिमानी इसी में है कि इसका गुणा कर लिया जाए। तो गुणा कर लेते हैं इसका। तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, sec का जब गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा sec² x dx प्लस जब इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपको sec x × tan x dx।
ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि देखिए tan का जो डिफरेंशिएशन होता है tan का, वो सेक स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो आएगा वो कितना आएगा, tan आएगा। तो यहाँ पे हो गया tan x, और sec x इंटू tan x, देखिए sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec x आएगा। ठीक है, sec x प्लस c। इसीलिए हमने कहा है कि आप लोग इसका डिफरेंशिएशन के यानी कि अवकलन के फार्मूले जरूर याद कर लें, क्योंकि जब तक इसके फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन के फार्मूले याद नहीं कर पाएंगे। और देखिए जब उसके फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे इसको याद करें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 19, सेक स्क्वायर x लिखा हुआ है और कॉसेक स्क्वायर x लिखा हुआ है अपॉन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर x अपॉन कॉसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, ठीक। अब यही क्वेश्चन है, तो सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, उसको समझेंगे। अब देखिए चौथा फंक्शन ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएंगे साइन स्क्वायर x बटे कॉस स्क्वायर x dx। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि tan स्क्वायर x ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका अवकलन tan स्क्वायर x होता हो। है कोई ऐसा फंक्शन जिसका अवकलन क्या होता हो, tan स्क्वायर होता हो। तो क्या जब अवकलन किसी का tan स्क्वायर नहीं होता है तो फिर इंटीग्रेशन उसका भी नहीं होता होगा। तो tan स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, किसमें, tan स्क्वायर को चेंज कर लेंगे किसमें, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx में। ठीक है, गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर का जानते हैं कितना होता है, tan x होता है, और 1 का कितना होता है, x होता है, और प्लस c। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका ये आंसर है tan x, सेक स्क्वायर का tan x, और 1 का कितना हो गया, x और प्लस c। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए आपको बताया गया है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं है, छोटे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ 2 - 3 cos x, सॉरी sin x, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो समाकलन, सॉरी इसका जो एलसीएम दिया हुआ है सेम वही चीज है कि इसको तोड़ लेते हैं। तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx और माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए 2 को बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है dx माइनस 3। यहाँ से थोड़ी सी बुद्धिमानी है कि साइन, जो साइन है और एक यहाँ से कॉस, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, डबल फंक्शन कॉस के हैं, तो एक साइन एक कॉस मिला के बन जाएगा हमारा tan x, इनटू एक जो कॉस बच जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे sec x और dx। अब इसका समाकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर का कितना होता है tan x माइनस 3, sec x इंटू tan x का कितना होता है sec x होता है, और प्लस c। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या कठिनाई आपको आई है। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।